91 रन पर गिल की पारी हुई समाप्त, 1 रन आउट से गेम पलटा। साथ ही साथ गुस्से में शुभमन गिल ने अपना बैट पटका। शुभमन गिल वही खिलाड़ी हैं जिन पर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे थे, लेकिन फिर सेंचुरी से वापसी करी थी और उस सेंचुरी के बाद पहली इनिंग्स में तीसरे मुकाबले में डक पर आउट हो गए थे शुभमन गिल। उसके बाद कमाल की बैटिंग करी शुभमन गिल ने। एक तरफ जायसवाल की सेंचुरी, एक तरफ शुभमन गिल 65 नॉट आउट खेल रहे थे। अगले दिन बैटिंग करने आए तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव इंटेंट से बैटिंग कर रहे थे। कुलदीप यादव उनके साथ वहां पर क्रीज पर मौजूद थे, साथ निभा रहे थे शुभमन गिल का, लेकिन 91 पर रन आउट हो गए शुभमन गिल, जिसमें कुलदीप यादव का बहुत बड़ा हाथ और सेंचुरी से चूक गए मात्र 9 रन से शुभमन गिल। ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है किसी भी बैट्समैन के लिए कि वो अगर 90s में खेल रहा है, 91 रन पे खेल रहा है। चलिए अपनी गलती से इंसान आउट होता है तो कोई एक बात होती है कि चलिए आपने गलत शॉट खेला, रैश शॉट खेल के आप आउट हो गए, आप बोल्ड हो गए, वो अलग बात होती है, लेकिन रन आउट होना 91 रन पे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। शुभमन गिल डिजर्विंग सेंचुरी से चूक गए। अपने एक सेंचुरी उनकी आ सकती थी, इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। कल से आए थे वो, क्योंकि 10-11 ओवर में वो आगे थे बल्लेबाजी करने जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा था। कल बल्लेबाजी करी, आज बल्लेबाजी करी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, तो ऐसा लग रहा था सेंचुरी बन ही जाएगी। लेकिन कुलदीप यादव की गलती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने एक ड्राइव मारी, उसके बाद से बॉल देखी नहीं। अब वो आ गए पहले, फिर शुभमन गिल आधे रास्ते में पहुंच गए थे, फिर वापस वहां से उन्हें लौटना पड़ा और थोड़ा सा बस हल्का सा उनका बैट जो था वो लाइन से इधर रह गया और उसके बाद से वहां पे उन्हें रन आउट का शिकार होना पड़ा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की बहुत ही घटिया कॉल आप कह लीजिए, जिसकी वजह से शुभमन गिल को वापस पवेलियन जाना पड़ा और उससे भी बड़ा नुकसान श्वेता। सेंचुरी मारकर कमबैक, फिर डक और उसके बाद ये सेंचुरी बहुत क्लियर नजर आ रही थी गिल की, लेकिन फिर भी रन आउट हो गए मात्र 9 रन और ये 9 रन बहुत चुभेंगे शुभमन गिल को। उससे भी इंपॉर्टेंट श्वेता, जब हम चौथे दिन की बात कर रहे थे यहां पर हम यही हाईलाइट कर रहे थे कि रन्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विकेट्स वहां पर रोक के रखना, विकेट्स कंट्रोल करना और ज्यादा से ज्यादा देर तक बैटिंग करना, इवनिंग टी तक कह लीजिए पूरे दिन बैटिंग करना कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। शुभमन गिल इतनी कमाल की बैटिंग कर रहे थे, पॉजिटिव इंटेंट नजर आ रहा था, कमाल की पारी खेल रहे थे और स्पेशली आज सुबह जब आए श्वेता तो एंडरसन कह लीजिए, हार्टली कह लीजिए, सबके अगेंस्ट बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे थे शुभमन गिल। ऐसे में बड़ी पारी की उम्मीद थी गिल से, क्योंकि इस पोजीशन पर ऑलरेडी गिल पर बहुत बड़े सवाल थे। ऐसे में एक सेंचुरी और अगर शुभमन गिल मार देते तो एक पुख्ता जवाब वहां पे गिल छोड़ के चले जाते सभी उन फैंस का जो सवाल उठा रहे थे गिल की बैटिंग पर नंबर 3 पर। देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शुभमन गिल का कमबैक हो चुका है। वो जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी क्रूशियल सिचुएशन में, वहां से कमबैक होता है, लेकिन फिर डक पे जब आउट हो गए तो ब्रूटल ट्रोलिंग की गई, उन्हें सोशल मीडिया पे ब्रूटली ट्रोल्ड किया गया शुभमन गिल को और बहुत सारी चीजें बोली गई। लेकिन अब दोबारा से ये 91 रनों की जो पारी है, इस पारी से उन्होंने फिर से अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया है कि भाई मेरा कंपैरिजन किसी से नहीं है, मैं अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं। अगर आप उनके स्टैट्स पे नजर डालेंगे तो देखेंगे आपके 91 रन बनाए हैं सिर्फ 151 बॉल्स में, 9 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे, 60.26 का स्ट्राइक रेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल की ये पारी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस पारी को खेला है, जिस तरीके से सारे गेंदबाजों को टैकल किया है, क्योंकि जब एक तरफ से जब जायसवाल कल बल्लेबाजी कर रहे थे तो बिल्कुल बेसबॉल स्ट्रेटजी वो उनका ये था कि भाई इंग्लैंड वालों आओ मैं तुम्हें बेसबॉल सिखाता हूं कि बेसबॉल कैसे खेला जाता है। लेकिन उस बात पे शुभमन गिल ने मतलब उनका साथ बखूबी दिया, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे वो। ऐसा नहीं था कि भाई सामने से अगर बल्लेबाज छक्के चौके मार रहा है तो फिर मैं भी मारूंगा छक्के चौके, मैं क्यों किसी से कम दिखूं, वो वाला एटीट्यूड नहीं था। स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, ज्यादा टाइम तक क्रीज पे बिताया, लेकिन ये थोड़ा सा चुभेगा उनको बहुत टाइम तक, ये जो 9 रन से चूक गए। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और सेंचुरी के बाद क्या ही कमाल का कमबैक रहा है शुभमन गिल का। बिल्कुल एक डक वहां पर जरूर था, ट्रोलिंग वहां पे जरूर थी, लेकिन जवाब तगड़ा दे दिया यहां पर शुभमन गिल ने कि इस नंबर पर मैं बैटिंग कर सकता हूं। और मोर इंपॉर्टेंटली श्वेता, ये 91 रन जिस पेस से शुभमन गिल ने मारे हैं, स्टार्टिंग में प्रॉपर टेस्ट बैटिंग खेली, पेशेंट नजर आए, काम नजर आए, क्योंकि हमने गिल को एज अ अग्रेसिव बैट्समैन ही देखा है हमेशा, जब भी देखा है, जब भी कमबैक करते हैं थोड़ी हड़बड़ाहट में रहते हैं, थोड़ी वहां पे अग्रेसिव बैटिंग दिखाते हैं। लेकिन इस 91 की इनिंग्स में शुभमन गिल ने कमाल का कंपोजर दिखाया, पेशेंस दिखाया और फिर 91 तक पहुंचे और वो भी रन आउट हो गए। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि गिल को आज कोई भी आउट नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। बड़ी पारी की उम्मीद दी, एक सेंचुरी से चूके जरूर, लेकिन श्वेता एक बात कंफर्म हो गई, नंबर 3 का वो जो हमारा कर्ज था कि नंबर 3 पर कोई अब बैट्समैन नहीं है हमारे पास। कुलदीप यादव ने वहां पर चॉइस बाय खुद की चॉइस ये बोला कि मैं नंबर 3 पर बैटिंग करूंगा और अब रन्स मारकर, अगर आप इंडिया इंग्लैंड की सीरीज के पहले की
इनिंग्स देखेंगे गिल की, उससे बेटर ये इनिंग्स है। बेशक इस पे डक पर आउट हुआ, लेकिन उससे प्रॉमिसिंग ये ज्यादा इनिंग्स है। अब नंबर 3 पर साइन मार दिया शुभमन गिल ने कि ये जगह अब मेरी है और मैं यहाँ पे बैटिंग करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, बाकी आपको आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।